छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचे भोपाल। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का जो फैसला था मुझे बनाने का प्रदेश अध्यक्ष, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर पड़ेगा तो वो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि मैं वहां से ही आता हूं। और आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने जो मुझ पर भरोसा जताया। तब की प्यार की शो के प्रमोशन के लिए भोपाल पहुंची टीवी एक्ट्रेस जिज्ञा सिंह तब की प्यार की सीजन 2 में भी एक हकलाने वाली लड़की का किरदार निभा रही हैं। तो मैंने बताया अभी कि डिफरेंस यही है मेरे कैरेक्टर में कि इस बार मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, मैं अपनी कमी से डरती नहीं हूँ। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है पर मैं घबराती नहीं हूँ। जिला के कई थाना क्षेत्र में एक बेटी ने अपनी मां को मारा चाकू। पूर्व में नाबालिग बेटी की मां ने उसे बचाने के लिए अपनी देवरानी पर लगाया था आरोप। एक महिला को चाकू लगा था, उनने अपनी देवरानी के नाम रिपोर्ट की थी, साहब देवरानी ने मेरे चाकू मार दिया है। उस पर से मुकदमा देवरानी के खिलाफ कायम हुआ था, लेकिन जब तफ्तीश की गई तो उनकी नाबालिग बच्ची ने उनको चाकू मारा था। महिला कांग्रेस ने मुख्य नगर पालिका बीजेपी का किया घेराव। मुख्य नगर पालिका अधिकारी और अध्यक्ष पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। कुछ नहीं हो रहा है, वो लोग आते हैं और बेचारे लौट चले जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बस तो आगे आप लोगों की किस प्रकार का प्लानिंग होगी? आगे अगर नहीं सुनेंगे तो आगे हम मोटा का कार्यक्रम है। हाथियों से किसान परेशान। हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलों को पहुंचाया नुकसान। राजस्व की टीम कर रही है नुकसान का आकलन। हम लोग गए थे क्षेत्र में, तो वहाँ पे हमने पूरा घूम के देखा, कई क्षेत्रों में नुकसान हो गए हैं। कुछ खेतों में हाथी डबल आ रहे हैं, फिर आएंगे। सबसे बड़ी बात दहशत का है। सीमेंट रोड स्थित रॉयल लॉज को लेकर स्थानीय निवासियों का फूटा गुस्सा। संदिग्ध गतिविधियों पर स्थानीय निवासियों ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। पुलिस यहाँ आई है, किस प्रकार की क्या घटना है यहाँ? सब अनैतिक कृत्य चल रहा है। नाबालिग बच्चे यहाँ लाए जा रहे हैं और उनके साथ अनैतिक कृत्य किया जा रहा है। पुलिस मौन है और मोहल्ले को बहुत परेशानी है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला अमानगंज का निरीक्षण करने पहुंची तहसीलदार। अव्यवस्थाओं को देखकर प्राचार्य को लगाई फटकार। मुझे कुछ दिनों से शिकायत आ रही थी कि विद्यालय परिसर में गंदगी है और जो महिला शौचालय है उसमें प्रधान अध्यापक के द्वारा ताला लगा कर रखा जाता है। तो मैंने आज अब वाहन चालकों पर नजर रखेगा इंटरसेप्टर। पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर किया इंटरसेप्टर वाहन को रवाना। हाँ, ये यातायात ट्रैफिक थाने को ट्रैफिक इंटरसेप्टर एक व्हीकल उपलब्ध कराया है, जिसमें हेवी कैमरे लगे हुए हैं जो स्पीड को 100 या जो आवर स्पीड है उसको मार्किंग करके वहीं पे ही उनको गाड़ी। एक तरफा पियानो मन चले आशिक ने 10वीं की छात्रा के हाथ पर बुलेट से किया वार। महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। एक कॉलोनी की रहने वाली एक बच्ची है, 10th क्लास में पढ़ती है। उसके द्वारा बताया गया कि 1 साल पहले उसके घर के सामने ही एक परिवार रहता था, तो फिर उसके बाद में उस स्थान से वो लोग दूसरी जगह चेंज कर लिए। नल जल योजना के तहत 40 लाख रुपए की लागत से 4 किलोमीटर में पाइपलाइन तो बिछ गई, लेकिन आज तक उसमें पानी की सप्लाई नहीं जोड़ी गई। सब पाइपलाइन उखड़ी पड़ी हुई है। आज से 3 या 4 साल पहले ठेका हुआ था। ठेके में बोला ठेका हुआ था कि पाइपलाइन घर घर पहुंचेगी, पानी पहुंचेगा। आज स्थिति ये है कि हमारे मोहल्ले में कहीं भी। नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस में दंगल। अरुण यादव के खास राजकुमार गैथवास को मंच पर बुलाने पर भड़के कांग्रेस के खंडवा विधानसभा से हारे हुए प्रत्याशी कुंदन मालवीय। कांग्रेस के भीतर असंतुष्टि है, हुड़दंग सामने है। चाहे वो खंडवा में नामांकन के दौरान मंच के ऊपर नामों को पुकारने पर मची हुड़दंग हो, हल्ला हो, हंगामा हो। टीकमगढ़ में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग की ईई अखिलेश प्रसाद त्रिवेदी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 50,000 रुपए का चेक जब्त।
एक दिन इनने आके अपनी टीम दबा करके और बाहर से ट्रांसफार्मर लगा दरवाजे रोड पे, वहाँ भी वीडियो बना के और 20 HP का कनेक्शन बना के रिकवरी निकाली 4,92,000 में 57,555। अच्छा वो ग्वालियर में रहने वाली एक बेरोजगार युवती के साथ ऑनलाइन ठगी करने का मामला आया सामने। जॉब की तलाश करने के लिए ऑनलाइन कंपनी से किया था संपर्क। थाना ग्वालियर क्षेत्र में राजमंडी इलाके की एक महिला ने शिकायत की है कि उसके साथ ऑनलाइन ठगी होकर 97,000 रुपये करीब पैसा निकाल दिया उसके अकाउंट से। महिला का कहना है कि उसने एटलस भिंड में खाद के लिए महिलाओं की जद्दोजहद, रात दिन लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल पा रही है DAP खाद। लाइनें लंबी लग रही हैं, लेकिन प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्थाएं करी हैं। 5-5 काउंटर से हम लोग इसको वितरित कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से वितरण कार्य जारी है। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि हमने सोसाइटियों पर वहाँ पर्याप्त। अग्रसेन जयंती पर महिला ग्रुप ने अग्रसेन स्कूल पहुंचकर स्कूली विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम, किताबें, बैग और पढ़ने में उपयोग आने वाली सामग्री भेंट की। हमारे अग्रसेन सोशल ग्रुप महिला विंग्स की तरफ से आज हमने अग्रसेन स्कूल में पूरा पाठ्यक्रम बांटा। बैग भी बांटे हमने, बैग, पाठ्यक्रम, पेंसिल, रबर, सारी चीजें और बिस्किट। खबरदार मामले में सियासी बवाल, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा राजभवन। राज्यपाल से इस मामले पर चर्चा कर ज्ञापन सौंपा और न्यायिक जांच की मांग की। कबीरधाम की यथार्थ स्थिति बताया गया कि शांति का टापू किस प्रकार राजनीतिक दबाव, राजनीतिक प्रेशर और यहाँ से संचालित होने वाले FIR की बदौलत विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया है। आम आदमी के खिलाफ शुक्रवार को जनपद पंचायत धमतरी में सामान्य सभा की बैठक हुई। इसमें जनपद सदस्यों ने अधिकारियों की मनमानी को लेकर जमकर हंगामा किया। सर, हम लोग प्रस्ताव यहाँ कॉम्प्लेक्स के लिए प्रस्ताव किए थे, पर यहाँ देख रहे हैं कि अधिकारी राज हावी है। अधिकारी यहाँ बात हमारी सुनते नहीं है। हम चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में विकास हो, साथ साथ जनपद का भी विकास हो। इसलिए हम लोग अपनी जनपद निधि से 40 लाख का यहाँ। भालू के हमले से 35 वर्षीय भुवनेश्वर घायल, उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया। नवकार ज्वेलर्स में करोड़ों के जेवरात की चोरी के मामले में 2 आरोपी को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 आरोपी भागने में हुए कामयाब। गुड़ियारी में नवकार ज्वेलर्स में आज से लगभग 4 दिन पहले एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिस पर साइबर सेल और थाना गुड़ियारी की टीम लगी हुई थी। हमारी टीम इसमें जो ग्रुप को आइडेंटिफाई की थी, बेसिकली वो झारखंड के देवघर जिले में साहिबगंज नाम की जगह है, वहाँ का गैंग था जिसने यहाँ पे घटना कारित की थी। हमारी एक छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के समापन पर प्रतिभागी विजेता को सम्मानित किया। हर साल वन विभाग द्वारा संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया जाता है। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का समापन समारोह संपन्न हुआ है और संरक्षण सप्ताह में चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, ये जो बच्चों से कराया गया था। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर का पलटवार। दिग्विजय सिंह के ट्वीट की तस्वीर को बताया झूठा, कहा ये सड़क मध्य प्रदेश की नहीं 2015 में इलाहाबाद की है, जब यूपी में अखिलेश की सरकार थी। भोपाल पहुंचे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि 2.5 साल को लेकर आलाकमान फैसला लेगा, मामला उनके संज्ञान में है। जवाबदेही होती है कि उसको बरकरार रखना। बहुत ऐसी बातें होती है जो सार्वजनिक तौर पे नहीं कही जा सकती, कहना भी नहीं चाहिए, किंतु अगर राजनीतिक परिदृश्य में कोई ऐसी बात दिख रही है कि कहीं कोई चर्चा हो रही है तो ये हाईकमान। जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता से जज बने पुरुषेंद्र कौरव ने शपथ। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने दिलाई शपथ। पुष्पेंद्र कौरव ने महाधिवक्ता पद से 6 अक्टूबर को दिया था इस्तीफा। May I request your lordship to please administer the oath of office to Shri Purushendra Kumar Kaurav. मैं पुरुषेंद्र कुमार कौरव
जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ। भारत सरकार की युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा जिले के हॉकी फीडर सेंटर मंडीदीप को खेलो इंडिया योजना अंतर्गत खेलो इंडिया सेंटर के रूप में मान्यता दी गई। माध्यमिक शाला के पास निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की मौत। बच्चे का नाम कार्तिक लोधी। ये थाना बेलखेड़ा अंतर्गत ग्राम गुमरई में शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला है। वहाँ पे एक खिड़की का स्लैब गिरने से एक दुर्घटना आज सुबह हुई है। फरोख्त के लिए छत्तीसगढ़ की युवती के अपहरण के मामले में मध्य प्रदेश की पुलिस को मिली सफलता। युवती को बरामद कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ये थाना कोतवाली जांजगीर छत्तीसगढ़ की पुलिस यहाँ पर बड़ी आई थी और एक फ़ोन नंबर को ट्रैक करते हुए आई थी। उस फ़ोन नंबर को ट्रैक कर ये युवती जो कि रहने वाली छत्तीसगढ़ की उन्हें 57 में चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। शेरपुर पुलिस ने 15 लाख से ज्यादा की अवैध शराब पकड़ी। भोपाल से इंदौर जा रही पिकअप में शराब का जखीरा होने की मिली थी सूचना। मध्य रात्रि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जो है एक पिकअप वाहन से अवैध शराब इंदौर की तरफ जा रहा है। टीम बनाकर जो है हमने एक पिकअप वाहन को पकड़ा और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को। विदिशा की ज्वाला देवी मंदिर में प्रज्वलित हुई 1100 से ज्यादा ज्योति। माता के दर्शन करने के लिए मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। ज्वाला देवी शक्तिपीठ माँ भगवती की कृपा से प्रातः 4 बजे मंदिर खुल जाता है, जिसमें 5:30 की आरती होती है और 6:30 तक आरती होती है और इसके बाद ज्योत की जो पूजन जनता जनार्दन आती है। रात में आप कई सालों के बाद कालंका माता मंदिर मार्ग की सूरत बदलेगी। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष के प्रयासों से कालंका माता मंदिर के पास से सौंदर्यीकरण हुआ। आकर्षक लाइट, सजावटी पौधे, सेल्फी पॉइंट। जैसा कि आप सभी को विदित है, बड़वा का सबसे प्राचीन मंदिर माँ जयंती का और माँ कालंका मंदिर दोनों बड़वा के प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर मेरी पूर्व में ही बड़वानी की आयुषी ने देश भर में रोशन किया मध्य प्रदेश का नाम। गोवा में आयोजित बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आयुषी ने जीता रजत पदक। आपकी बेटी ने रजत पदक हासिल किया है, कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारी बेटी आज गोवा जाकर उन्होंने सिल्वर पदक जीता है और अपना मध्य प्रदेश और बड़वानी जिले का नाम रोशन किया है। हमें बहुत गर्व की बात है। सोलन थाना क्षेत्र की गोदावरी ग्रीन कॉलोनी के सामने रहने वाली एक महिला के साथ कॉलोनी के गार्ड ने अश्लील हरकत करते हुए पत्थर मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। महिला को 7 टाँके सर में आए हैं। इसको है ना बच्ची को मारा और उसने है ना दारू पिया था। वो तो नंगा होकर घूम रहा था, पूरे कपड़े उतार दिए थे उसने। सबको पता है, ये ग्रीन सिटी की बात है सर। और संभाग आयुक्त ने बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के तहत पोषण मित्र और कुपोषित बच्चों के अभिभावकों के उन्मुखीकरण कार्यशाला में कहा कि समाज में कुपोषण कलंक की भांति है। इसे समाप्त करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। शिवपुरी पुलिस मुख्यालय की बर्बन शाखा ने 33 जिलों को ट्रैफिक इंटरसेप्टर व्हीकल प्रदान की है, जिसमें एक वाहन शिवपुरी पुलिस को भी मिला है। इस वाहन का उपयोग ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कर सकेंगे। हाँ, ये ट्रैफिक थाने को ट्रैफिक इंटरसेप्टर एक व्हीकल उपलब्ध कराया है, जिसमें हेवी कैमरे लगे हुए हैं जो स्पीड को 100 या जो ओवर स्पीड है उसको मार्किंग करके वहीं पे ही